सर्वे के नाम पर गरीबों को उजाड़े जाने का सवाल था, किसानों का सवाल था, स्कीम वर्करों का सवाल था। बदलो बिहार महाजुटान। अभी बिहार जो है बदलाव के मुहाने पर। ये महाजुटान के जरिए एक संदेश दिया जाए कि बिहार में बदलाव की ताकत भाकपा माले है और भाकपा माले को इग्नोर करके बिहार का बदलाव संभव नहीं। दलितों के अभी भी इस तरह का समझ लीजिए कि संवैधानिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है और ये भाजपा द्वारा किया जा रहा है जहां वो बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, चुनावी वर्ष है, ऐसे में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। वहीं दूसरे तरफ CPI-ML ने महाजुटान बुलाया है, तमाम आंदोलनकारियों को एक मंच पर आमंत्रित किया है। देखिए, सियासत गर्म है। चाहे एक तरफ तेजस्वी यादव भी अब बिहार का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। देखिए, तमाम राजनीतिक दल यूं कहे कि चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में महाजुटान कर रही है CPI-ML और फ्रेम में आपको CPI-ML के कद्दावर नेता विधायक महानंद सिंह दिख रहे होंगे। सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाए कि वे सर, महाजुटान आप लोग करने जा रहे हैं, यह महाजुटान चुनाव से पहले एक बिगुल है तैयारियों की? पूरा ये भाकपा माले जो है नीचे के जन समस्याएं हैं, इसको लेकर के हम लोग पिछले साल से ही हम लोग कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं। उसी का कल्मिनेशन होगा महाजुटान। अच्छा, शुरू में हम लोगों ने हक दो वादा निभाओ कार्यक्रम किया, जिसमें सरकार ने वादा किया था कि महागरीब जो 6,000 से कम आमदनी वाले लोग हैं, जिनके सर्वे के दौरान ये आंकड़ा सामने आया, उन लोगों को हम 2 लाख रुपया सहयोग करेंगे, उनको मदद करेंगे। लेकिन सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। इस सवाल को लेकर के हम लोग हक दो वादा निभाओ कार्यक्रम किए। उसके बाद हम लोग 300 किलोमीटर पदयात्रा किए। पदयात्रा करने के बाद वही सब एजेंडा था, इसमें पक्का मकान था, स्मार्ट मीटर था, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग थी, पक्का मकान था, जमीन का सवाल था रहने का। ये जो सर्वे के नाम पर गरीबों को उजाड़े जाने का सवाल था, किसानों का सवाल था, स्कीम वर्करों का सवाल था, आशा आंगनबाड़ियों का जो सवाल है उन सवाल था, बेरोजगारों का सवाल था। इन सारे सवालों को लेकर जब पूरे बिहार में हम लोगों ने दौरा किया तो उससे स्पष्ट हो गया कि ये एजेंडा सरकार के खिलाफ है और ये एजेंडा बहुत जरूरी है और सरकार इसको इग्नोर कर रही है। सरकार इस एजेंडा को लागू करना नहीं चाहती। इसलिए महाजुटान के जरिए उसी मुद्दों को लेकर के महाजुटान होगा, जो कंटिन्यू हम लोग उस मुद्दों को लेकर के। कहीं ये शक्ति प्रदर्शन तो नहीं? जिस तरीके से आप लोग महाजुटान कर रहे हैं, तो महाजुटान के जरिए अपने शक्ति को दिखाना चुनाव से पहले, क्योंकि फिर सीटों पर भी बात होनी है आगे। देखिए, अभी हम लोगों ने नारा दिया है बदलो बिहार महाजुटान। अभी बिहार जो है बदलाव के मुहाने पर है और बिहार में जमीनी स्तर पर जो बदलाव किया है वो भाकपा माले ने बदलाव किया है। भाकपा माले यदि नहीं होता तो जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय का मामला हो, गरीबों को वोट देने का अधिकार का मामला हो या आरक्षण का मामला हो, ये पंचायती चुनाव में आरक्षण का भी मामला में भाकपा माले के जन आंदोलन का अहम भूमिका रही। इसलिए जमीनी स्तर पर एक दौर में हम लोगों ने जो बदलाव किया और अभी बिहार में बदलाव की ताकत भाकपा माले ही है और ये अभी जो दौर चल रहा है बदलाव का, बिहार को बदलने का जो दौर है और ये समय है, इस समय में एक मजबूत ताकत भाकपा माले जो हमेशा बदलने का ताकत रही है और ऐसे में पीछे रहना भाकपा माले के लिए उचित नहीं होगा। अच्छा, इसलिए जरूरी है कि ये महाजुटान के जरिए एक संदेश दिया जाए कि बिहार में बदलाव की ताकत भाकपा माले है और भाकपा माले को इग्नोर करके बिहार का बदलाव संभव नहीं है। यानी संख्या 19 से बढ़नी चाहिए आपकी। पिछले बार आप लोग 19 सीटों पर चुनाव लड़े। हम कह रहे हैं कि इस मामले में तो जनता का ही, ये पिछले बार जनता का ही कहना था कि यदि भाकपा माले को सीट और मिल जाता तो सरकारें बन जाती। ये हम लोगों का ना आम जनमानस का ये मांग थी। जैसे ही कुछ सीटों के चलते सरकार बनते बनते बच गई, उसी समय ये हुआ कि यदि ये भाकपा माले का सीट यदि मिलता तो वो
सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लग रहा है कि 2020 में सीट शेयरिंग में मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि इस मामले में आप उसको पिछले ही दौर को आप देखिए कि 19 सीट में हम लोगों ने 12 सीट पर जीत हासिल की है। दो तीन सीटों को बेईमानी करके वो सरकार ने उसको जीत लिया। और पिछले 3 सीट हम लोगों को एमपी का चुनाव में मिला। 3 में हम लोगों ने 2 स्ट्राइक रेट के हिसाब से आप देखिएगा 2 सीट हम लोगों ने जीता। 19 में 12 और 3 में 2 एमपी का चुनाव जो कितना जटिल होता है वो पूरे हम लोग 20 रुपये तहसील करके जनता से सहयोग लेकर के और चुनाव लड़े। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्राइक रेट अभी पूरे बिहार में सबसे बेहतर भाकपा माले की है। तो ये भाकपा माले के स्ट्राइक रेट के अनुसार हम समझते हैं कि जो महागठबंधन में लोग हैं इस पहलू पर भी जरूर विचार करेंगे। आप कह रहे हैं इस पहलू पर विचार करेंगे, जरूर विचार करेंगे। आपका स्ट्राइक रेट बेहतर है, मगर गठबंधन की जो संख्या है आप घटक दलों की वो बढ़ती जा रही है। अब पशुपति पारस की चर्चाएं तेज हो गई कि महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है कांग्रेस कदम पीछे करने को तैयार नहीं है? मुकेश सहनी भी आप लोगों के साथ आ गए हैं जो 2020 में नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद छोड़कर चले गए थे, एनडीए का हिस्सा हो गए थे। तो ऐसे में लग रहा है कि संख्या जो है वो 19 से बढ़ेगी आप लोगों की। ये तो सोचना है, मान लीजिए बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन भाकपा माले जो एक बदलाव की ताकत है, फांसीवादी ताकत के खिलाफ लड़ने वाली ताकत, मैं समझता हूं कि आज उन्हीं फांसीवादी ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ने वाली वैचारिक तौर पर भाकपा माले है। इसलिए भाकपा माले की ताकत को कमजोर करने के बजाय इसको और कैसे मजबूत किया जाए लेफ्ट को, तो ये ज्यादा एंटी बीजेपी वाले जितने जो सत्ता में शामिल होना चाहते हैं उनको ज्यादा बेहतर है। सर आप तो बिहार की सियासत को जानते हैं, राजद और कांग्रेस क्या कंप्रोमाइज करेगी सीटों के मामले में? अब ये तो समझना है, वो तो इस मामले में वो लोग समझेंगे, बाद में बैठेंगे, बात होगी। लग रहा है, ऐसे दिख रहा है कि कंप्रोमाइज के मूड में ये 2 पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं। हम कह रहे हैं कि परिस्थिति जन्य जो है कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। परिस्थिति जन्य कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान सारे लोगों को। अच्छा, जीतन राम मांझी का बयान इन दिनों जो है वो निकल कर आ रहा है कि एनडीए ने धोखा दिया, बिहार में अपनी औकात दिखाऊंगा, तैयारियों में जुटे हैं। क्या लग रहा है कि तस्वीरें जिस तरीके से निकल कर सामने आ रही है एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? अब जीताराम मांझी को ये सोचना चाहिए कि उन्हीं के क्षेत्र में संजय मांझी के हाथ काट दिया गया, और हाथ काटने वाले वही लोग हैं जो भाजपा के कोर कमेटी के लोग। सज्जन मांझी मजदूरी मांगने गए तो उनको पीट पीट करके हत्या कर दी गई, राजू मांझी की हत्या कर दी गई, तो इस तरह से राजकुमार जी को ये हत्या कर दी गई। तो मैं समझता हूं कि उनके क्षेत्र में जहां नवादा में 40 घरों में आग लगा दिया गया सर्वे के नाम पर, जमीन कब्जा के नाम पर, तो ये सब चीजें चल रही हैं वो तो, और वो उन्हीं सत्ता में बैठे ताकतें को मजबूत करने में लगे हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन जहां दलित गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार बढ़े हैं, उसमें भाकपा माले हमेशा खड़ी रही है। और वहाँ नवादा से जो हम लोगों ने पदयात्रा शुरू किया था तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने शुरू किया था। यहाँ मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, दलित नेता है, दलितों के अभी भी इस तरह का समझ लीजिए कि संवैधानिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है, और ये भाजपा द्वारा किया जा रहा है जहां वो बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को तो सोचना चाहिए कि हम जहां हैं वहां उनको सम्मान मिल रहा है, उनको पद दे दिया गया, लेकिन उस सेक्शन के, उसके समुदाय के लोगों का जो जुल्म अत्याचार बढ़ा है, उस जुल्म अत्याचार के खिलाफ उनको इस ताकत के साथ खड़ा होकर तो लड़ना ही पड़ेगा, आज न कल तो लड़ना पड़ेगा। नीतीश कुमार के बयान को तो सुना ही होगा, जिस तरीके से उन्होंने 2005 से पहले की व्याख्या की, लड़कियों को लेकर कहा कि भाई 2005 से पहले लड़कियां कपड़ा। देखिए अब ये उनका बयान पर हम टिप्पणी क्या करें, थोड़ा ये सब चीज़ सोच समझ के करना चाहिए, समझे ना। उसके पहले लोग ऐसा थोड़ी था कि एकदम माहौल था। पहले एक दौर में आप देखिएगा कि 2005 के पहले बलात्कार की घटनाएं नहीं होती, बहुत कम होती थी, बल्कि 5 के बाद ही बलात्कार की घटनाएं ज़्यादा हुई।
नक्सली मूवमेंट जब तेज था तो बलात्कार की हत्याएं होती थी, लेकिन बलात्कार की घटनाओं को आप देखिएगा कि उस तरह की हिम्मत नहीं होता था। आप लोग बदलो बिहार का नारा लेके चल रहे हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि भाई 2005 के बाद उन्होंने बिहार को बदला है। बीजेपी मजबूत हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब से सत्ता में बीजेपी आई है तो बलात्कार की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, इस सब घटनाओं में देखिएगा कि बहुत भारी इजाफा हुआ। महिला के प्रति जुल्म अत्याचार में ज्यादा इजाफा हुआ। उसके पहले ये सब घटनाएं कम होती थी। आंकड़े देख लीजिए। 2005 के बाद बिहार बदला है या नहीं? 2005 के बाद बिहार कहाँ बदला है? उसमें बदलाव को यदि उस रूप में देखिएगा तो फिरका वाराना ताकतों का मनोबल बढ़ा है। न्याय के साथ विकास की बात जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर क्या करते हैं, इनका चौपट हो गया, पूरा चौपट हो गया। 3C की बात करते थे, आप क्रिमिनलों का मनोबल काफी बढ़ गया है। कम्युनलाइज ऊंचाई पर है अपना। देखिएगा कि ये जो फिरका वाराना ताकत है, जो आपस समाज में नफरत और धर्म के नाम पर जो ये करने वाले लोग हैं, फैलाने वाले लोग हैं, उनका बल्ले बल्ले है, उनका मनोबल बढ़ते जा रहा है। उसके बाद देखिए करप्शन जो है वो ज्यादा ये बढ़ा है। आप देखिएगा कि कोई ऐसा ऑफिस नहीं है बिना घूस के कोई काम होता है। तो इनका जीरो टॉलरेंस की बात जो करते थे, 3C पर जीरो टॉलरेंस, क्राइम, करप्शन और कम्युनलाइजेशन, तो इन तीनों में भारी गिरावट है। चलिए आखिरी सवाल महाजुटान आप लोग कर रहे हैं, क्या इंडिया ब्लॉक के भी नेताओं को आमंत्रित करेंगे? क्योंकि अक्सर जब इस तरह के बड़ा कार्यक्रम आप लोग करते हैं तो आप लोग एक मंच पर इंडिया ब्लॉक के महागठबंधन के नेताओं को आप लोग आमंत्रित करते हैं, तो क्या इस बार भी करेंगे? वैसे तो ये हम लोगों के भाकपा माले का स्वतंत्र ये कार्यक्रम है। हाँ। लेकिन अब आमंत्रित करने के हिसाब से तो स्वाभाविक है, पार्टी जो है आमंत्रित जरूर करेगी, सारे लोगों को आमंत्रित करेगी कि आइए इसका में शामिल हुई। यानी इंडिया ब्लॉक के भी चेहरे जो हैं इसमें अब शीर्ष लीडर जो है, जो तैयारी अंतिम में जो होगा, ये अभी तो हम लोग विचार विमर्श हो रहा है, ये तो बाद में की बात है। अभी तो लंबा टाइम है, उस समय अब देखा जाएगा कि किनको क्या कहना है। लेकिन इस मामले में आप समझ लीजिए कि भाकपा माले का ये अपना कार्यक्रम है। भाकपा माले जो बदलाव की ताकत है, जो अभी तक कुर्बानी देकर के भाकपा माले बिहार में बदलाव लाया है, वो अभी जो मुहाने पर जो बिहार पहुंचा है, बदलाव के मुहाने पर, नीतीश जी अब रिटायरमेंट की स्थिति में आ गए हैं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, कई तरह के यहाँ स्थिति है, सब टेस्टेड है। तो उस स्थिति में एक नया ताकत के रूप में, अब बदलाव के जो एजेंडे हैं, जो जनता के जो मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर के मैं समझता हूँ कि एक मजबूत ताकत के बतौर भाकपा माले सामने आएगी। 9 मार्च तारीख मुकर्रर किया गया है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महाजुटान। देखिए CPI-ML के तमाम नेता तैयारियों में जुटे हैं और अन्य राजनीतिक दलों की भी बात करें तो क्योंकि चुनावी वर्ष है और ऐसे में सियासत गर्म है। प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव हैं, वहीं दूसरी तरफ CPI-ML भी बदलो बिहार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।